बीजेपी की प्रवक्ता है नुपुर शर्मा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गलत टिप्पणी की है, FIR हो रही है लगातार, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं हिंदू हूँ जी, आप भगवान श्री राम को गाली निकालेंगे, बुरा भला कहेंगे, भगवान कृष्ण को, हनुमान जी को, शिव को, मैं बर्दाश्त करूंगी नहीं करूंगी। इसी तरह अगर आप हिंदू होने के बाद किसी दूसरे धर्म के, है ना, के ऊपर टिप्पणी करेंगे, वो बर्दाश्त कर लेंगे। अगर मेरी आस्था मेरे धर्म में है तो मुझे ये भी समझना है कि दूसरे की भी आस्था उसके धर्म में उतनी ही है। अगर मैं चाहती कि वो मेरे धर्म का सम्मान करे तो मुझे भी उसके धर्म का सम्मान करना होगा। लेकिन दुख की चिंता की बात ये है, अभी मुनव्वर राणा जी की बेटी जो है, मुझे पता लगा है कि वो नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करने निकली। लोकतांत्रिक अधिकार है, निहत्थ थे, आवाज उठाने का अधिकार है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पर पूरे देश में भर में जो FIR नुपुर शर्मा के खिलाफ हुई है, उन्होंने जो कहा लाइव टीवी चैनल पे कहा, बहुत गलत है। मैं एक सच्ची हिंदू हूँ और मैं उनके बिल्कुल भी जो कहा गया है नबी के लिए, उनके लिए उसको वो हम बर्दाश्त नहीं करते, ना इत्तेफाक रखते हैं। और वो कोई भी धर्म का करे, तो क्या बीजेपी वालों के लिए कोई कानून नहीं है? नहीं, ये तो देश में अब बताइए, कानून अब संविधान को तो ताक पे रख दिया गया है। संविधान आपका खतरे में है। आप समझ रहे हैं कैसे खतरे में है? संविधान में अब ये हो गया कि आपने नौकरियों का निजीकरण कर दिया। नौकरियों का निजीकरण करने से क्या होगा? अब शोषण होगा। शोषण के साथ साथ आपका जो आरक्षण, जो हमारा दलित पिछड़ा समाज है, उसको जो अधिकार मिले हुए थे, उससे आप वंचित कर रहे हैं। आप संविधान में एक तिरंगे को मान और सम्मान, और प्रधानमंत्री जी विदेशी धरती पर संघ का भगवा झंडा लहराते हैं, तिरंगे झंडे की फोटो शेयर नहीं की थी। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब यहाँ आता है तो बुलडोजर पे चलाकर, तब बुलडोजर की राजनीति क्या थी यहाँ पर देश सब जानता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बुलडोजर पर चल के फोटो शेयर करते हैं, और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अपने ही प्रधानमंत्री से वहां की पार्लियामेंट सांसद हिम्मत करते हैं पूछने की, आप भारत गए, आप बुलडोजर पे चले। आपको पता है इस समय भारत में बुलडोजर का मतलब क्या है? कि जो भी भाजपा के खिलाफ बोलेगा उनके लिए वो गुंडा है और उसके घर के ऊपर ये बुलडोजर चलता है। क्या हुआ? लाउड स्पीकर की राजनीति क्या है, हम पूछना चाहते हैं। फिर आजाद हुए 75 साल देश को हो गए, 75वीं वर्षगांठ पे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लाउड स्पीकर पहली बार बज रहे हैं क्या? एक ही धर्म के उसमें बज रहे हैं? हमने देखा रात भर जागरण होते हैं हमारे यहाँ पर, कभी किसी ने मुस्लिम भाई ने, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगे हुए हैं ना। देखिए, बिल्कुल ये साफ है कि भाजपा और संघ इस देश को नारा दिया है हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब वो कंफ्यूज है। कभी तो ये कहते हैं कि मुसलमानों का जो डीएनए है, उनके जो पूर्वज हैं, आप समझ रहे हैं, वो हिंदू हैं। और फिर राहुल गांधी से सवाल करते हैं कि आपके पूर्वज मुस्लिम थे। अब ये कंफ्यूजन तो भाजपा में है ना, कि राहुल गांधी जी के पूर्वज मुस्लिम थे तो मुस्लिम का पूर्वज जो है वो डीएनए में हिंदू था। तो ये सब चीजें, मुद्दे हैं युवाओं के लिए, देश के लिए। ये युवा तय कर ले क्या उसका मुद्दा। मुझे रोजगार चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहिए, बीमार पड़ जाए तो जिंदगी बचाने के लिए हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। आपने कोरोना में लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है। WHO के आंकड़े आ गए हैं, कितनी मौतें हुई। बात करेंगे तो जहरीली हवाएं, दिल्ली विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित और जहरीली हो चुकी है। लोग रात को कहते हैं, काम से जाते हैं, सर दर्द हो रहा है, चक्कर हो रहा है, बीमार हो गए, चले जाते हैं, खुद को दोषी मानते हैं। हमारी तबीयत खराब होगी हमारी वजह से। उनको ये नहीं मालूम कि दिल्ली की हवाएं जहरीली हैं, वो सांस जहरीली की वजह से आप बीमार हो रहे हैं, आपका सर दर्द हो रहा है। या फिर गंदा पानी, यमुना का आपने कल ही की तस्वीरें देखी हैं, वो गंदा पानी पीने से आप बीमार हो रहे हैं। अब लोगों को तय करना है कि मुफ्त बिजली पानी में आपको बेरोजगार रखा जा रहा है। आपको मुफ्त के सरकारी राशन पर 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार के लिए मुफ्त का राशन दे रहे हैं। लोग अगर खुश हैं तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ 80 करोड़ लोगों से कि कब तक आप मुफ्त के राशन के मोहताज रहेंगे? कब आप चाहेंगे कि हमें रोजगार मिले, न्यूनतम मजदूरी मिले, हम मेहनत ईमानदारी से कमाएं और अपने बच्चों के, क्योंकि हमें कच्चे अनाज से ज्यादा हमें तेल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, दवा भी चाहिए, और भी बच्चों की परिवार की जरूरतें। तो लोगों को देखना होगा। राशन बिल्कुल नए राशन कार्ड बन नहीं रहे, राशन की दुकानों पर जो है नहीं, तो वो तो केजरीवाल सरकार को देखना है। नहीं, हम उठाएं ना उठाएं, पहले हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि यही कांग्रेस आवाज है, लोग जुड़े, ताकत दे हमें। मैम, कश्मीर पंडितों पे क्या कहेंगे? कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, और मैं फिर कहूँ, उसको भी हिंदू मुस्लिम दिखाया जा रहा है। हमारे 2 पुलिस के जवान जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इन्हीं लोगों की, हमारे हिंदू भाई बहनों, कश्मीरियों की जान बचाते हुए शहीद हुए हैं। तो भाजपा जो नजरिया है कि वहां पर जो है हिंदू अल्पसंख्यक खतरे में, अल्पसंख्यक देश में कहीं पर भी है वो खतरे में है। वो संविधान जो उनको सुरक्षा देता है वो खतरे में है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत हो रहा है, उसे तुरंत रुकना चाहिए। उन्हें सुरक्षित जो है स्थानों पर वो जाने की बात कर रहे हैं, वरना वो कह रहे हैं हम पलायन कर जाएंगे। देश के गृह मंत्री कल 3 घंटे एक नई मूवी का जो है उसमें प्रमोशन में लगे हुए थे, आज एक सांकेतिक मीटिंग कर रहे हैं। सांकेतिक इसलिए कह रही हूँ
क्योंकि उम्मीद नहीं है हालात बदलेंगे। अगर उस मीटिंग से हालात बदलने हैं तो अगले 24 घंटे में हालात बदल जाएंगे। बैंक कर्मी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। 5000 हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो वहां पर बैठे हुए हैं, असुरक्षित है, डर का खौफ का माहौल है। देश के गृह मंत्री की प्राथमिकताओं में क्या, आज चंडीगढ़ में है और वो अपना बस वही कांग्रेस को तोड़िए, ज्वाइन कराइए और दिखाइए कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस कमजोर होने के साथ साथ सच्चाई ये देश भी कमजोर हो रहा है। हमारी चिंता कांग्रेस है, कांग्रेस देख लेगी, पर देश की चिंता तो सबको। कांग्रेस से जो है वो नेता छोड़कर चले जाते हैं, क्या वजह है? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक बात कही 2 शब्दों में, डरो मत। हमें पता है कि सत्ता में ऐसी सरकार है जो अपनी सत्ता, ताकत, पुलिस के दम पर डरा रही है, ईडी के दम पर डरा रही है। आप समझ रहे हैं? राहुल गांधी जी ने साफ कहा है जो डरता है वो पार्टी से चला जाए, क्योंकि आप लड़ नहीं सकते हो इस सरकार से, जो सांप्रदायिक सरकार है। देश में क्या है? नफरत। हमारा नारा क्या है नव संकल्प में? भारत जोड़ो। हम भारत जोड़ो के नारे के साथ देश भर में जाएंगे, भारत को हम बंटने नहीं देंगे। तो डर लोगों को डाला जा रहा है और जो है गलत, डर रहे हैं, जा रहे हैं। वहां जाते ही सदस्यता लेते ही आप ईमानदार हो जाएंगे। अगर आप बात करें गुजरात के हार्दिक पटेल, देशद्रोह के मुकदमे, और कितने मुकदमे थे उसके ऊपर, आप समझ रहे हैं? क्या क्या मोदी शाह जी की जोड़ी को उन्होंने नहीं बोला है। डर गया, वही मैं कह रही हूँ, डर गया वो। सारे मामले रद्द हो गए, भाजपा में चला गया, भाजपा का पटका गले में डाल लिया, अब टिकट भी मिल जाएगी, विधायक भी बन जाएगा, मंत्री भी, बट डर गया वो, है ना। आज कौन नहीं डर रहा? श्रीमती सोनिया गांधी। नोटिस आया ईडी का, डर नहीं रहे हैं, लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। तो आपको नहीं लगता डर में? हाँ, आपको नहीं लगता? 27 साल से हिंदुस्तान की राजनीति में हूँ। 18 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष बनी। 27 साल पूरे हो चुके हैं। 3 बार विधानसभा लड़ी चुनाव, कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय सचिव रही, भाजपा और संघ की विचारधारा से लड़ी हूँ हमेशा। एक चीज मुझे खलती है हमेशा, अगर आपने पूछा है, जब अन्ना आंदोलन हुआ तो रामलीला मैदान, पूरी दिल्ली और देश की नजर थी। मैं भी गई रामलीला मैदान में, पीछे देखा महात्मा गांधी की तस्वीर थी और आगे अन्ना टोपी लगाए गांधी की बैठे होते थे, कहते थे आजाद भारत का दूसरा गांधी पैदा हो गया। लेकिन जब उसी पार्टी में मैं गई, चुनाव लड़ी, जीती, 5 साल विधायक रही, उस अरविंद केजरीवाल को, जो लोग कहते हैं ना भाजपा की बी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी सत्ता, उनकी विधायकी को ठोकर मार के आई हूँ। क्योंकि जिस विचारधारा से मैं यहाँ लड़ रही थी कांग्रेस में, वही सोच कर गई थी, लेकिन लगा ये तो बी टीम है, ये तो धोखा है। ये जो रामलीला मैदान में पूरी की पूरी मनमोहन सिंह सरकार को इन्होंने जो बदनाम किया था, कोयला गेट, रेल गेट, 2G, 3G, कॉमनवेल्थ गेम, 8 साल हो गए सत्ता में भाजपा और केजरीवाल को। एक नाम तो बताइए कांग्रेस के नेता का चुनौती दे रही है अलका लांबा आजमी। एक नेता का नाम जिसको आपने FIR की और चार्जशीट किया और दोषी करार देकर जेल भेजकर सजा दे दी और उसके चुनाव पर रोक लगा दी हो। आज बताइए, सिर्फ बदनाम किया। 8 साल कम नहीं थे, सत्ता में थे, सारी सरकारी फाइलें आपके पास हैं, लेकिन सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एक आंदोलन हुआ, ये मुझे वहां जाकर समझ आई। और उस आंदोलन के पीछे खेल पूरा RSS का था कि किसी तरह भी सरकार को बदनाम करना है, बर्खास्त करना और अपनी सत्ता हासिल करनी है। और आज सच्चाई है, कांग्रेस आज सत्ता में नहीं है और दिल्ली में केजरीवाल और देश में भाजपा की सरकारें हैं, डराने का काम कर रहे हैं। जो डर गया, झुक गया। मैं बता रही हूँ, TMC की खुल के बोल रही हूँ, तृणमूल की दीदी हो, TMC की दिल्ली का केजरीवाल हो, इनके साथ सेटिंग ये थी कि जहां जहां कांग्रेस भाजपा को सीधे टक्कर दे रही है, वहां भाजपा ने अपनी बी टीमों को भेजा। उदाहरण आपके पास है अभी हाल ही का उत्तराखंड और गोवा का चुनाव, जहां पर सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में था। लोग बिल्कुल उन्हें हराना चाह रहे थे। बी टीमें आई, वोट बांटा, जो भाजपा के खिलाफ था उनको वापस सत्ता सौंप के अपने राज्यों में वापस चली गई। इसलिए ईडी और ये सब का उनके ऊपर नहीं हुआ। लेकिन जो मैम डर की बात आपने कही, हाँ। जो पार्टी छोड़ते हैं वो ये, जैसा अभी हार्दिक पटेल की आप बात कर रही हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उनका साथ नहीं दिया, तमाम ऐसे मुकदमे हुए जो बोले ही नहीं, तो अकेला कहाँ फिर इंसान। हार्दिक पटेल कितने साल पहले पार्टी में, हमारे जैसे कार्यकर्ता 27 साल से पार्टी में है, आज भी कार्यकर्ता हूँ सिर्फ। हार्दिक पटेल को गुजरात का, इतना बड़ा राज्य गुजरात का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया जाता है कांग्रेस का। आपको फैसले लेने के लिए छोड़ा जाता है, आपको पूरी आजादी थी कि पूरा गुजरात आप घूमे, युवाओं को एक करते हुए भाजपा की जो अन्यायपूर्ण नीतियां हैं यहाँ या वहां, उसके खिलाफ बोले। और क्या चाहिए आपको? वर्किंग प्रेसिडेंट है मेरे जैसों के लिए। आज भी इस पार्टी में एक बहुत संघर्ष और सपने के बाद, संघर्ष के बाद हम वहां पहुंचेंगे जहां हार्दिक पटेल को पहुंचा दिया गया था। लेकिन कायर था, कमजोर था, डर गया,
डर गया और छोड़कर चला गया। और मुझे खुशी है इस बात की कि अगर उसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े होते तो शायद हम जो गुजरात जीत रहे हैं अब वो नहीं जीतते, क्योंकि उसके अंदर एक भाजपा का डर था। वो डर से अगर लड़ता तो हम आते। और मुझे भरोसा है कि हम हिमाचल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। थोड़ी बहुत चुनौतियां जो गुजरात में है समय रहते राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में दूर कर ली जाएंगी और पूरा यकीन है हम वापसी करेंगे। लेकिन आप लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं देश में, हाँ। जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता तो कुछ और ही चाह रही है। वो कह रही है इस वाली मस्जिद में भी शिवलिंग है। ठीक है, मेरी बात सुनिए। पहले भगवान श्री राम के नाम का राजनीतिकरण किया गया, बहुत लाभ वोट लिया, अब बोला अब उसके नाम से शायद कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद श्री हनुमान जी बीच में ले आए। जब हनुमान जी का भी लगा हो गया है काम, अब उनसे भी जो राजनीतिक फायदा भाजपा संघ ले सकती थी ले लिया। अब शिवलिंग पर आ गए हैं। अब शिवलिंग के बाद क्या होगा उस पर भी विचार भाजपा संघ कर रही होगी। असली बात यह है, देश का जो भी आपका सुनने वाले हैं वो तय कर लें कि अलका लांबा और कांग्रेस अगर कहती है कि देश में बेरोजगारी मुद्दा है, तो आप अब तय कर लीजिए कि अलका लांबा झूठ बोल रही है और आप तय कर लीजिए कि मुद्दा नहीं है और भाजपा को वापस इसी मुद्दे पर, क्योंकि बेरोजगारी नहीं है, कांग्रेस झूठ बोली, महंगाई नहीं है, महिलाओं के साथ कोई अत्याचार अपराध नहीं है, दलितों के साथ कुछ अन्याय नहीं हो रहा, किसान खुश है, बहाल है। आज आपको पता है सरकार ने जो खरीद करनी थी अनाज की वो कितनी की हुई है नकली नोटों के ऊपर? क्या है आरबीआई ने बताया, बताइए ना अपने लोगों को कि आरबीआई ने अभी जानकारी दी है कि नकली नोट जो हैं वो 500 के जो नकली नोट हैं वो 101% और जो 2000 रुपए के नोट है वो 50% नकली नोट। यानी कि जिस रफ्तार से आरबीआई असली नोट नहीं छाप रहा उससे दुगनी रफ्तार से नकली नोट छापने की मशीनें इस देश में लग गई हैं। देश में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पहले कहा जाता था कि नकली नोट जो है उसकी खेप जो है वो पाकिस्तान से आती है। फिर ये दावा करती है सरकार कि अब पाकिस्तान या बाहर से जो नकली नोट आता था वो बंद हो गया। तो यानी कि अब असली नोट की सुविधा, नकली नोट छापने की सुविधा अब देश में ही दे दी गई है। इसीलिए आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि आपकी नोटबंदी पूरी तरह फेल हो गई है। काला धन, भ्रष्टाचार, जाली नोट, आतंकवाद, पत्थरवाद, नक्सलवाद और कश्मीरी पंडितों का हाल सामने है। कह दीजिए वो भी झूठ है, मुद्दा ही नहीं है। कश्मीरी पंडितों की कोई जान को खतरा नहीं है, कोई पलायन नहीं हो रहा है वहाँ पर। बता दें कि अलका लांबा का हर मुद्दे पर झूठ अगर कांग्रेस बोल रही है, अगर सच बोल रही है तो मैं समझती हूँ। और आप कह रहे हैं जनता उसे वोट दे रही है। एक और आपके दर्शकों लोग के लिए कहूंगी, अगर 100 लोग वोट इस देश में कर रहे हैं, 25 लोग भाजपा के लिए कर रहे हैं, तो 75 लोग भाजपा के खिलाफ वोट कर रहे हैं। लेकिन वो जो खिलाफ वोट है वो बहुत से दलों में बट रहा है। अगर वो ना बटे तो आप देख लेंगे कि 70-75% वोट इस देश में आज भी भाजपा की सोच, नीति और इनके जो आज के आप देख रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, इसके खिलाफ होकर भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। लेकिन बात यह है कि भाजपा ने अपनी बी टीमें तैयार की हुई हैं और कुछ हमारे जैसे लोग हैं जिनसे कांग्रेस कोशिश कर रही है कि अगर लाइक माइंडेड है, सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है तो हम सब एक हो जाएं। लेकिन उसके लिए उनको भी साबित करना है।